बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे नंबर 1 फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाएगी। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना की है। गीता में ही भगवान के माँ वाक्य हैं कि काम माँ शत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो ही जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को आसरी दुनिया कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। अब ये राज भी किसी को समझाना चाहिए तो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, उनको भी ये समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को सब मानते हैं। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंदा हुआ है। बाप भी आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ कहते हैं कि मैं आया ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक धर्म का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। जब सतयुग आएगा तो सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पक्षी आदि भी सब फर्स्ट क्लास होंगे सतयुग में, जो देखने से दिल खुश हो जाएगा। वहाँ डरने की कोई बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया इसलिए है क्या करके फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिली को पावन बनाकर साथ ले जाओ। पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते हो कि बाबा आकर पति दुनिया खलास कर। तुम सब कहते हो बाबा आकर पति दुनिया खलास कर पावन दुनिया स्थापन करो। ये बाप की प्लानिंग है। देखने से दिल खुश हो जाएगा। पावन दुनिया देखने से दिल खुश हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी कितनी दिल खुश हो जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पर लौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को खलास कर देते हैं। इससे सारे भंबोर को आग लगनी है। जब विनाश का टाइम होगा सारे भंबोर को आग लगनी है। ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, इस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, वही तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं, अर्थात उनको अच्छा लगता है। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, अर्थात काम विकार पर विजय पहनो। तुम समझाओ कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कलब बाप करते हैं। बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। फिर ये होना ही है। सतयुग में संख्या बहुत थोड़ी होती है। इसमें फिक्र की तो कोई बात ही नहीं।
बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वह लोग कितना भी माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाना है अभी के करैक्टर्स कितने ख़राब हैं। देवताओं के करैक्टर्स कितने अच्छे थे, देवताओं के करैक्टर कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर सबको समझाओ, बोलो ये कोई तो मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंचे बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़ी संख्या थी, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। जो अच्छी तरह उनको समझा सके, वह रुहाब नहीं रहता है। उनको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग ये बाप ने की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो, बत्तियाँ आदि खूब जलाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र भी हो, एकदम क्लियर कोई देख सके। लक्ष्मी नारायण का चित्र एकदम सुंदर, ट्रांसलाइट का एकदम क्लियर हो, जो कोई देख भी सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी रहते हैं। डीटी डिनास्टी की स्थापना इस समय हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, उसको हमको आकर पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म पावन है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बोलो शिव बाबा के हाथ में ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती, वहाँ है ही देवता धर्म, शूद्र वहाँ कोई होता नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकते हैं? बाप जो ऊंचे तो ऊंचा है, वे आते हैं ये प्लानिंग करने के लिए, बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश हो कर देते। ये बात बेहद के बाप के हाथ में है। पुरानी चीज़ को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कर देते। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, सृष्टि चक्र के आत्मबंधन को तुम नहीं जानते हो, बाप समझाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते, ना फैमिली प्लानिंग की बात ही करते। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते, ना फैमिली प्लानिंग की बात करते, आदि की बात ही करते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आत्मदंत को आकर समझो। सदगति दाता एक बाप है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले ये देवी देवता धर्म थोड़े थे, संख्या कम थी, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों का फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है तो बस, अगर माँ बाप शादी नहीं करते तो घर में हंगामा मचा देते हैं। माँ बाप अगर शादी नहीं करते तो हंगामा मचा देते हैं। ये है गंदी दुनिया, जहाँ तो सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती। तो ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ हो रहा है वह सब ठीक है,
किसको समझाना तो बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना चाहिए। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर बैठा हुआ है तो ऊपर बैठे तो ये काम करेगा नहीं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आश्री राज्य होता है, तब मैं आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आश्री राज्य होता है, तब तब आकर मैं सबको खलास कर देता हूँ और फिर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो इस समय निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। ये फैमिली प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सब पवित्र रहते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सब पवित्र रहते हैं तो उनके लिए ज़रूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बहुत छोटा, इतने समय में कितनी अच्छी फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाकर सबको अपने साथ घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ तो नहीं ले जाएंगे, छी आत्माएं तो जा न सके। इसलिए बाप आकर इस समय गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तुम रियलाइज़ करते रहते हो। बाप कहते मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते मैं कलब फैमिली प्लानिंग। बाप कहते मैं कलब पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते भी हैं, पतित फैमिली को बदल पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब पतित हैं। शादियों पर देखो लाखों रुपया खर्च करते हैं, कितना शादनामा करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरी धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आश्री नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाओ तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर अच्छे कर्म किए हैं। वह तो कोई अच्छे कर्म किए हैं तो बादशाह बनते हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी हैं, हम दास दासियाँ हैं, ज़रूर उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने का बुरा फल मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप हमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहाँ भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि पिछले कर्मों के अनुसार हम ऐसा बने हैं। अब आप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहाँ भी ऐसा ज़रूर समझेंगे कि इससे पहले जन्म में कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए वो नहीं बोलेंगे, बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू भी लगाते हैं, भरी ढोते हैं, ये भी कर्मों का फल ही कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ देखो बादशाह, कहाँ देखो दास दासियाँ। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो फादर करो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियाँ कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होगा, अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे
तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवानुवाच, इस समय तो सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहाँ तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते किसी के देह रूपी नाम रूप में फंसो ही नहीं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। बड़ी मंजिल है विश्व का मालिक बनना। कभी किसी की बुद्धि में आया ही नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। कभी किसी की बुद्धि में आया ही नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे कैसे बने। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने। लक्ष्मी नारायण जो सर्वगुण संपन्न थे, क्या गांधी जी ये सिखा कर गए राम राज्य बनने की युक्ति चाहिए? ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर प्योर है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बनते हो। तुम फिर 21 जन्म सुखी रहते, फिर 63 जन्म पतित बनते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि मीठे बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी फैमिली प्लानिंग कर हमें विश्व का मालिक बनाने की युक्तियाँ बताते हैं। अवधारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था सदा एक रस व डोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आश्री नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। अब आज का वरदान, आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए महसूस करें। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। बाप, आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। कितना भाग्यशाली काम है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ कामना शुभ भावना है। ओम शांति।